Hey, welcome, Namaskar, and Radhe Radhe to all. I am Disha, and this is your class 10th IT 402, Chapter 5, Basic Writing Skills. In the previous two sessions, we have completed the topic of sentences, in which we complete the topic types of sentences. There are two types of sentences on the basis of structure and on the basis of function. If you want to watch the first class of chapter 5, then visit to my YouTube channel and just check on my playlist. You will get the first lecture of chapter 5. So in this lecture, what we are going to be learn? In the current session, we are going to be learn about the parts of speech. Yes. As it was the chapter of basic writing skill, and for writing we have to be clear our grammar. So in this chapter we are going to be learn about the parts of speech. So before starting the parts of speech, firstly we will complete the sentence. Types of sentence. Again, types of sentence. Yes, there is types of sentence on the basis of writing. Means when we write any sentence, there are three parts: subject, predicate, and object. So what is the subject, what is predicate, and what is object? Before learning the part of speech, you have to be clear about the concept of subject, predicate, and object. So what is the subject? Like Ram is going to the market. Okay, to buy some apples. This is the sentence. This is the one example of sentence. What is the meaning? Ram is going to the market to buy some apples. Like राम क्या है, मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है कुछ सेब लेने के लिए. इसमें हम लोगों को पता है कि राम क्या है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? जो किसी के ऊपर काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. यहाँ पे अगर होता है ही इज गोइंग टू द मार्केट, तो ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट हमारा किसी के ऊपर काम करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? इज गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम एप्पल. तो हियर इज व्हाट? एप्पल इज व्हाट? ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है. यानी जो एक चीज होती है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं वो हमारी क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट हो जाती है. सब्जेक्ट करता होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है. यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है और जिसके ऊपर वर्क हो रहा होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. उसका मेन मोटिव क्या था? एप्पल लाना ना. मार्केट जा रहा है, कहीं से भी रिलेटिव के यहाँ से लेके आ रहा है, डजंट मैटर. उसका मेन मोटिव क्या था? कि एप्पल लेना है. उसका ऑब्जेक्ट क्या था? हमें एप्पल बाय करना है. तो एप्पल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. और जिसके ऊपर जिस तरीके से वो काम कर रहा है ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. तो क्लियर है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करने में जो प्रोसेस लगता है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम कर रहा होता है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है. समझ में आया टाइप्स ऑफ सेंटेंस में? व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्लियर है. अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे. क्या है वो? पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसको रहने देते हैं हम लोग. पार्ट्स ऑफ स्पीच यही साइड से लेके क्लियर करते हैं. अगर कोई नोट कर रहा हो तो नोट कर ले. अदरवाइज अगर हम बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर इन योर ग्रामर सेक्शन? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन. How many types of adjective are there? There are 8 types of adjective. I'm repeating again. First, noun. Second, pronoun. Third, verb. Fourth, adverb. Fifth, adjective. Sixth is preposition. Seventh is conjunction. Eight is interjection. क्लियर है? समझ में आया? बहुत स्लोली बता दिया मैंने. अगर आप लोग कहीं पे भी कोई भी ग्रामर सेक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करना बहुत मैंडेटरी होता है बेटा. और ये बहुत सिंपल होता है, जस्ट बेसिक होता है इंग्लिश ग्रामर का. तो हम लोगों ने क्या बात की? अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें हमारा क्या क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन. क्लियर है? अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या क्या होता है. तो सबसे पहले जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होगी वो क्या होगी? नाउन होगी. आप चाहो तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तो लिख लो.
हमारी क्या होती है, नाउन होता है। सेकंड क्या होता है, प्रोनाउन होता है। थर्ड क्या होता है, वर्ब होता है बेटा। फोर्थ क्या होता है, एडवर्ब होता है। फिफ्थ क्या है, जरूरी नहीं सीक्वेंस में, आप जिस तरीके से भी इनको लर्न करना चाहें उस तरीके से इनको लर्न कर सकते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। एक और, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। एक मिस हो रहा है कोई, नहीं दिमाग में आ रहा, चलो पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा, मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको 8 बताए थे, वीडियो रिवर्स करो, सुन लो। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। अब हम लोग एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग इनके सब कैटेगरीज भी रीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरी रीड कर रहे हैं, नाउन। तो ठीक है, नाउन पे आ जाते हैं हम लोग, इसको यहीं तक रखते हैं। तो जैसे कि हम लोग नाउन की बात करते हैं, नाउन क्या होता है, सब ने डेफिनेशन पढ़ी है छोटे पे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ सही बात है, यही होता है नाउन, बट वहां हम नाउन के सब कैटेगरीज नहीं पढ़ते थे। हाँ, अगर आप 7th 8th की बात करें तो वहां आपने ग्रामर सेक्शन में जरूर पढ़ा होगा, उसको रिकैप करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात कर रहे थे नाउन की। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ name that indicate any person, place, animal, thing, idea, thought, etc., etc. Means noun indicates name of person, place, name of animal, any thought, idea, and etc. This is what we call, this is we call noun. The noun are the naming word. सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा, कि नाउन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। कैसे नेमिंग वर्ड होते हैं, जो किसी नेम, प्लेस, एनिमल, थॉट, थिंक, आइडिया किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। बट अब टाइप्स ऑफ नाउन जो हैं वो टफ नहीं है, बट क्या होता है, माइंड में एक साथ उनको लर्न करके सेव करके रखना और एक साथ टाइम पे वो याद आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे लिए टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो 7 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, हो सकता है थोड़ी देर बाद मेरे माइंड से ही स्लिप हो जाए। फर्स्ट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आपका, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इनके एग्जाम्पल हम थोड़े बहुत देखेंगे और उनसे समझेंगे किस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं मैम, और सेकंड हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। प्रॉपर नाउन refers to any individual place or any individual thing that is placed on their place। यानी कोई भी ऐसी चीज या कोई भी पर्टिकुलर, या बोल सकते हैं कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या कोई भी ऐसी चीज है जो अपने जगह पर, अपने प्लेस पर प्लेस्ड है और वो वहां से नहीं हट सकती, वो प्रॉपर है, उस तरीके के नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें जिससे हम इजीली इसको माइंड में कैच कर सके कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं जयपुर, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे कि हम बोल सकते हैं स्कूल, स्कूल अपनी जगह से नहीं हिल सकता, वो एक प्रॉपर प्लेस है, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कि द ताजमहल हमारा क्या है, एक ही जगह पे स्टैबलाइज है, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। समझ आया प्रॉपर नाउन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया जयपुर, नेम ऑफ सिटी, जरूरी नहीं है जयपुर ही है, वो इंडिकेट नेम ऑफ एनी सिटी, नेम ऑफ एनी स्टेट, या फिर हमने लिख दिया द
तो ताजमहल, समझ लेना था ताजमहल। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन कौन से नाउन होते हैं बेटा? ऐसे नाउन जिनको हम यूज करते हैं ना कॉमन वे, जिनका कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है, वो सेम सारे जेंडर के लिए एक ही वर्ड यूज होता है। जैसे कि टीचर, जरूरी नहीं है कि फीमेल टीचर को फीमेल टीचर बोला जाए, मेल टीचर को मेल टीचर बोला जाए। नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? टीचर को टीचर बोलते हैं। क्या है? ग्रुप है हमारा जो एक ही जेंडर को डिफाइन कर रहा है, एक ही प्रोफेशन को डिफाइन कर रहा है, इसमें कोई भी जेंडर बाइज्ड थिंग नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? कॉमन थिंग हो गई। मार्कर, जनरल वे में बोलते हैं ना, कोई भी सारे मार्कर रखे हो तो मार्कर ही होगा ना। हमारा क्या हो गया? स्टूडेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं बोलते गर्ल स्टूडेंट बॉय स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ। उसके बाद हमारा क्या एग्जाम्पल हो गया? बुक, कॉमन नाउन है। चेयर कॉमन नाउन है भाई। फैन कॉमन नाउन है। टीचर कॉमन नाउन है। स्टूडेंट कॉमन नाउन है। ये सारे हमारे कैसे नाउन हो गए? जिनको हम कॉमन वे में यूज करते हैं, ये हमारे कॉमन नाउन हो गए। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं बेटा, और कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम फील, सी और टच तीनों चीजें कर सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग है कोई, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा घर है, हमने उसको फील किया, टच किया, देखा, हाँ ये हमारा कैसा हो गया? कॉन्क्रीट नाउन हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे जो सिमिलर भी हो जाएंगे आपके नाउन्स में। ठीक है, डिपेंड भी करता है सेंटेंस के ऊपर। जब कंप्लीट सेंटेंस होता है तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो सेंस क्या दे रहा है, तब हम नाउन को इजिली डिफाइन कर पाती है, कौन सा चूज कर पाते हैं कौन सा नाउन है। अब बात करें कॉन्क्रीट नाउन, जिनको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं? कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं। क्लियर है? जैसे कि या जो मटेरियल, कॉन्क्रीट मटेरियल बोलते हैं जिनको, जैसे कि सीमेंट हो गया हमारा कॉन्क्रीट मटेरियल हो गया, या फिर हमारी कोई ऐसी चीज सॉलिड चीज हो गई हमारी, जैसे कि हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए फ्लावर, बेस्ट एग्जाम्पल है। फील कर रहे हैं स्मेल, फ्रेग्रेंस को देख रहे हैं और टच भी कर रहे हैं, क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन हो गया। अब बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिनमें सेंटीमेंट्स होते हैं, यानी क्या होता है? हमारी भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। जैसे कि दुख, क्या हो गया? सिर्फ फील किया जाता है। हंसी सिर्फ फील, सुख मतलब खुशी क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं। क्या हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसे नाउन, ऐसी चीज जैसे कि ही इज वेरी सैड, क्या हो गया? सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारा। सैड यहाँ पे क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लियर है? ऐसे नाउन जिनको क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो इजिली काउंट हो सके भाई, ऐसे ही को तो हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी काउंट, यस, कॉन्क्रीट क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। आप क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी काउंट हो सकते हैं। ऐसे नाउन जो भी काउंट कर सकते हैं इजिली, काउंटेबल नाउन होते हैं, बट इनके साथ में नंबर रिप्लेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं बेटा? ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्टार कांट बी काउंट, हेयर कांट बी काउंट। अच्छा, हेयर और हेयर्स में से कौन सा सही होता है? जब हम अपने बालों के कुछ पार्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग हेयर्स का यूज करते हैं, एस लगाते हैं। जैसे सम ऑफ माई हेयर्स आर गॉन व्हाइट, क्या हो गया? ये हेयर्स। पर जब हम लोग पूरे बालों के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, पूरा हेड, तो सिर्फ उसमें हेयर लगता है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल थिंग में आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं बेटा? जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पुलिस क्या है? पूरा एक ग्रुप है,
ये हमारा क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी क्या है, हमारा पूरा ग्रुप है, ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी क्या होता है, जो जजमेंटल करते हैं उनको ज्यूरी बोलते हैं हम लोग। क्लियर है, समझ में आया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप के होते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, और नाउन हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो 8 टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं आपके, और आपके 7 टाइप के नाउन होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी मैंने क्लियर कर दिए हैं। एक बार इसको दोबारा देखना, अच्छे तरीके से लर्न करना, जो जो चीजें मैंने बताई अपने माइंड में रखना कि किस तरीके से कौन से नाउन को हम याद रख सकते हैं, और बस उनके एग्जाम्पल अच्छे से 2-4 एग्जाम्पल रीड करना अपनी बुक से। कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया है, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कंटेंट नहीं मिल रहा है या कुछ मिसमैच हो रहा है तो मुझे मैसेज करना, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, कल के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तब तक के लिए यहीं ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज डू लाइक, comment, share as much as possible. Thank you for watching.